संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन ऐसा होएगा को काहू का नाही, घर की नारी क्या कहे तेरे तन की नाड़ी नाही। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नहीं, कोई किसी का नहीं रहेगा। मौत हो जाती है, सब नाते टूट जाते हैं। शरीर के जितने नाते थे वह शमशान घाट तक और 13वीं तक बुला के ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को उसके निमित्त सब कुछ कर देते हैं। वो भूल जाते हैं। फिर कभी कभी याद आते हैं वो, कभी 6 महीने में, कभी वर्ष में, कभी वो वो आते हैं। नवरात्रे क्या होता है उससे पहले श्राद्ध पक्ष आता है, जब वो याद आते हैं। को काहू का नाही, घर की नारी क्या कहे तेरे तन की नाड़ी नाही। साहिब कहते तो घर की नारी की बात क्या कर रहा है, स्त्री की धर्मपत्नी की, अपनी की। तेरे तन की नाड़ी है ना, ये भी बंद हो जाएगी, मौत हो जाएगी। वक्त तो चल ही रहा है, वक्त न कभी ठहरा है न कभी ठहरेगा। हाँ, हमारा जीवन जरूर ठहर जाएगा।
आजकल करते करते मौत आ जाएगी, जीवन की श्याम हो जाएगी। कर्मानुसार आत्मा भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जाएगी। फिर कौन समझाने आएगा उस समय? आज तो है समझाने वाले, आज ये समझती नहीं, पूछती नहीं है। खूब चिताया संतों ने। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े, ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े। नाक नकेल पीठ पर काठी, नाक नकेल पीठ पर काठी, दो दो जवान चढ़े, दो दो जवान चढ़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। आम चरे महू वाचर डारे, पीपल ठूठ करे, आम चरे महुआ चर डारे, पीपर ठूठ करे। दो दो मन की बोरी लादी, दो दो मन की बोरी लादी, उठत बैठत मरे, उठत बैठ मरे, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। जब बिगड़े तब भगे पीछे को, ढूंढे नाही मिले, जब बिगड़े तब भगे पीछे को, ढूंढे नाही मिले। जब मेघों की कृपा हो गई, जब मेघों की कृपा हो गई, जोड़े में रपट पड़े, जोड़े में रपट पड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े नाही कढ़े, रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े नाही कढ़े। कहे कबीर सुनो भाई
साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन आई मौत मरे, बिन आई मौत मरे, भजन बिन हो गए ऊठ बड़े, हो गए ऊठ बड़े, भजन बिन हो गए ऊठ बड़े। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सरकत से अनुवाद कर लेते हैं। प्रभु भजन नहीं किया उन आत्माओं ने जो मनुष्य तन में आई थी कभी, रो रो के तन मांगा था ये आत्मा ने, और दया करके मालिक ने मनुष्य तन दे दिया इसको। भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है, बाकी 84 लाख के तनों में भोग और कैद खाना है, वो पीड़ा मिलती है वहां पर। साहिब कह रहे हैं भजन नहीं किया उस आत्मा ने जो मनुष्य तन में आई थी, कहां गई? ऊंट बन गई, ऊंट का शरीर मिल गया। एक जीव का 84 के जीव का तन है ये, तुलना कर लो सभी जीवों के साथ, कितने कष्ट में होंगे उनके शरीर, कितनी पीड़ा होगी उनको। एक ऊंट की दृष्टांत साहिब दे रहे हैं, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, बहुत ऊंचा होता है वो। राजस्थान में कई कई घंटों 24 घंटे भी बिना पानी पिए चलना पड़ता है, तो एक बार इतना पानी पी लेता है वो 24 घंटे भी चल सकता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है उसको। उसके जो पैर है ना वो चौड़े चौड़े होते हैं, खुर नहीं होते उसके। फिसलने लग जाए ना कीचड़ में, जहां चिकनी मिट्टी हो फिसल जाता, पैर टूटता, उसका घुटना टूट जाता है। हो गए ऊंट बड़े, 2.5 हाथ की गर्दन जड़ दी, छोटी दांत जड़े, 2.5 हाथ की तो गर्दन बना दी उसकी, देखो। और दूर मुखड़ा हो गया उसका, बहुत दूर। वहां भोजन करता है वो मुखड़े से, और कहां आके पेट में दूर आके, क्यों? पौधों को खाता है ये। इसने पौधों के पत्ते खाने होते हैं, और पौधे ऊंचे होते हैं बहुत। इसकी जो गर्दन है ना वो दूर तक पहुंच जाती है, खड़े खड़े 10-12 फुट तक तो ये कम से कम आराम से वो पत्तों को पकड़ता है। ठोडी, दांत, जड़े, नाक, नकेल, पीठ पर काठी। मनुष्य बहुत सयाना है। बोझा ढोने वाले पशुओं को तो ये कंट्रोल में करता है। ये बोझा ढोता है, नाक में नकेल डाल लेता है ये, और रस्सा बांध लेता है उसके। ये कंट्रोल में आता है नाक नकेल से। और नीचे बिठा के इसको 2-2 जवान चढ़ जाते हैं इस पे, काठी पे, 2 पीछे 2 आगे, और बैठ के सवारी करते हैं इस पे। 2-2 जवान चढ़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। आम चरे महुआ चर डारे, पीपल ठूंठ करे। जितने भी नीचे पत्ते मिलेंगे ना पौधों के, ये सब खा जाता है। आम के पत्तों को महुआ अपने यहाँ नहीं होता, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत होता है। और साहिब भी तो उत्तर प्रदेश में, तो काशीपुरी में तो आए थे, वहाँ पेड़ महुए के बहुत ज्यादा है। और पीपल ठूंठ करे, पीपल के पत्तों को तो बिल्कुल चट कर जाता है ये, जहां तक मुखड़ा जाता है। 2-2 मण की बोरी लादी बिठा के एक ढांचा बनाता मनुष्य, जिसमें 2 बोरी उधर 2 उधर आ जाती हैं।
फिर इसको उठाता है और फिर चलाता है इसको, अपना काम लेता है इससे। 2-2 मन की बोरी लादी, उठत बैठत मरे। उठना फिर बैठना, उठना फिर बैठना, इतना लोड उठाना पड़ता है इसको। क्या वो कर्मों का भार है, वो पाप कर्मों का भार है वो जो ढो रहा है ये। जब बिगड़े तब भगे पीछे को, क्या ये बिगड़ जाता है। ये नकेल होते हुए भी आदमी इसको आगे खींच रहा है, ये पीछे खींच लेता है और रस्से को तोड़वा देता है। कई बार तो नकेल से नाक भी फट जाता है इसका, खून भी निकलता है कई बार तो इसका। हमने देखा हुआ ना बचपन में। पहले घरों में ये होते थे ऊंट, रहट चलते थे। रहट खेतों में किसानों ने अपने बनाए थे और एक चक्कर होता था पूरा, उसमें चलना होता था। तो अकेला बैल चलते 2, ऊंट चलता अकेला, और ये पूरा चक्कर काटता था। और फिर बाद में तो जब सड़कें बन गई ना, तब इस पे रेहड़ी बना दी, एक ऊंट रेहड़ी। 15 मन 20 मन भी रेहड़ी में लाद डाल के वो बोझा, और इसने खींचना पड़ता था। अब भी खींचता है, जहाँ इसकी जरूरत होती है वहाँ तो है ही ये। राजस्थान में तो अब भी हैं ये, क्योंकि वहाँ आंधियाँ चलती हैं। आंधियों में वो रेता होता है, बालू रेता, उठ के सारा सड़कों पे जम जाता है। पूरा का पूरा टिब्बा उठा देती है आंधी, छोड़ती नहीं है। फिर ऊँट ही चलेगा वहाँ तो। जीप चलाएंगे ना, जीप होती है वैसे, जीप भी वो मारती हैं, स्लप काटती हैं। ऊँट चलते हैं फिर वहाँ पे। और इनके लिए वहाँ पर स्पेशल है एक भोजन जो राजस्थान में ज़्यादा होता है। कौन सा पौधा है वो? जाटी। जाटी का पौधा होता है, उसको पानी कम चाहिए है जाटी के पौधे को, और ऊपर फूट करके उसके ना पत्ते और टहनियाँ इतनी बन जाती हैं, उनको ये खाते हैं। वहाँ चलते हैं ये। जब मेघों की कृपा हो गई, मेघ माने बादल, बारिश के बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। जब कीचड़ है तो ये पैर रखता है, पैर इसका फिसलता है, खुर नहीं है इसके। बाकी सब ये खुर हैं पशुओं के। गाय का देख लो, भैंस का देख लो, खुर है सबके। बकरी है, खुर है। हिरण है, उनके भी खुर है सभी के। इसके खुर नहीं है, स्पॉट है इसका तो पैर है। जब फिसलेगा ना, घुटना तो गया समझो। और घुटना टूट जाता है ना, आसानी से इसका जोड़ता भी नहीं है। हालांकि मालिक पूरी कोशिश करता है, फिर ये वहीं पड़ा रहता है, सड़क के किनारे हो चाहे खेत में हो। तो मालिक इसको वहां भोजन दे के आता, चारा पानी भी, चारा भी। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, वो भी कब तक करेगा? फिर छोड़ देता आराम से। वहां ये कीड़े पड़ जाते हैं इसमें, रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े ना ही कढ़े, पूरे शरीर के जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत दूर तक बदबू मारती है, कम से कम भी आधी किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है, अगर सड़क के किनारा कहीं मरा पड़ा हो तो। कहें कबीर सुनो भी साधो, बिनाई मौत मरे। और भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। क्यों जी? ये वाणी क्यों कह दी साहिब ने? सच्ची बोलेंगे साहिब तो। जो भक्ति नहीं करते, जो भक्ति के विरोधी हैं,
चेताया जा रहा उनको, अब भी चेत जा भाई। 184 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने भी इसी वाणी को दोहरा रखा है। 184 का भ्रमण करती है आत्मा, ये मनुष्य जन्म पायो, अब मनुष्य तन मिला है, अब मिला है, कल का क्या भरोसा, कहां जाएगी आत्मा। कह रहे हैं कहे नानक सतनाम संभाल, परमात्मा के सच्चे नाम को संभाल ले, और नहीं संभाला तो अब शर्त है, सौदन नेड़े आयो। 84 लाख का दिन तैयार खड़ा है, वहां ले जाएंगे इसको सब। घर का कोई नहीं जाता, ना देख सकते घर के। आत्मा अति सूक्ष्म है, अविनाशी है, वो निकलती है। शरीर क्या है, ये कपड़े हैं, कर्मानुसारी आत्मा कपड़े पहनती है।